जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक एक करें। आज मैं आपको समझाने वाला हूं व्रतखंड व्रत के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, 10th क्लास में आपको मालूम है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, व्रतखंड जो है उसके बारे में, जो एक व्रत होता है, एक सर्कल होता है, उसके खंड छोटे छोटे टुकड़े करके कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने पहले से कुछ नोट कर लिया ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो और आप आसानी से चीजों को समझ जाए। देखिए, ये आपको दिख रहा है एक सर्कल, यानी कि व्रत जो आपको दिख रहा है, ये एक व्रत है आपका। इस व्रत यानी कि ये इसका क्या है, सर्कमफ्रेंस है इसका, यानी कि परिधि है इसकी। ठीक है, आप समझ लो। अब क्या है, यहां पर इसका एक केंद्र बिंदु है, इसे कहते हैं क्या, सेंटर पॉइंट। ठीक है, केंद्र बिंदु है, केंद्र पर यहाँ भी आप जो कंपास रखकर बनाते हैं तो वो है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो है, यहाँ पे मैंने आपको दिया व्रत, हाँ, व्रतखंड क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं व्रतखंड। ठीक है, व्रतखंड यहाँ पे लिख, ऐसे नहीं, यहाँ पूरा लिखता हूं व्रत का व्रतखंड, व्रत का व्रतखंड। ठीक है, क्या है व्रत का व्रतखंड, वो देखिएगा पहले समझिए। किसी व्रत की जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को व्रत का व्रतखंड या सेगमेंट कहते हैं। देखिए कैसे, डायग्राम से समझेंगे, परिभाषा से नहीं, पहले समझो। एक व्रत है ये पूरा, ठीक है, सर्कल है पूरा। इसके अब आप क्या करिए, इसके यहाँ पे बीचों बीच से इस तरीके से दो लाइन खींचिए। ठीक है, यानी कि एक भाग इसका ये काट लीजिए, या मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं इस तरीके से, ये आपको किसी व्रत का भाग ही मिलेगा इस तरीके से, ये। ठीक है, ये कटा हुआ है पूरा, निकाल लिया, ये भाग मैंने यहाँ निकाल लिया है आपका, ये वाला भाग है ये। ठीक है, ऐसे तो कहने का मतलब है, कोई व्रत है उसकी जीवा यानी कि ये या ये वाली पी क्यू, इसकी जो पी क्यू है, जो जीवा ये पी क्यू है। ठीक है, जीवा के द्वारा क्या है, जीवा के द्वारा, जीवा और चाप, चाप मतलब ये वाला, ये संगत चाप और जीवा, ये इसके बीच का ये वाला भाग। ठीक है, संगत चाप और जीवा ये वाला, इन दोनों के द्वारा घिरे क्षेत्र को व्रतखंड कहते हैं। इसको ही क्या कहेंगे, व्रत का एक खंड कहेंगे, एक भाग कहेंगे, इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, व्रतखंड कहते हैं। ठीक है, व्रतखंड दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, एक तो लघु व्रतखंड और एक दीर्घ व्रतखंड। अब लघु व्रतखंड, लघु मतलब छोटा व्रतखंड, छोटा भाग, एक दीर्घ वाला भाग, बड़ा भाग। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, अब ये भी समझ लो। इस तरीके से ये व्रत की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, रेडियस आर है इसकी। ओके, तो दो ये त्रिज्या ऐसे करके, ये जीवा से इस तरीके से ऐसे यहाँ पे मिलती है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा व्रत के सहित इस भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। ठीक है, मैं इस यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आप ये गड़बड़ हो जाए, यहाँ से समझ लीजिए। इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या खंड में क्या होता है, ये छोटा वाला जो व्रत है वो और ये पूरा भाग शामिल होता है। ठीक है, या इसे क्या है, एक तरीके का ये त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है, पी क्यू ओ पी क्यू, इस तरीके से ये पूरा शामिल है और इसमें आर भी शामिल होता है। ठीक है, इस तरीके, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज पूरा और ये पूरा मिला के ये त्रिज्या खंड है। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है, अब ये चीज समझ लो। ठीक है, यहां पे मिटा देता हूं मैं इसे। ठीक है, चलिए, हाँ, तो देखिए क्या है, लघु व्रतखंड आपका क्या है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या है भाई, व्रत का वह भाग जिसकी सीमा व्रत का लघु चाप हो, मतलब व्रत का वह भाग जिसकी सीमा क्या है, ये सीमा जो व्रत का छोटा भाग हो, लघु भाग हो। ठीक है, लघु व्रतखंड क्या कहलाता है, या लघु व्रतखंड कहते हैं। इसमें लघु व्रतखंड क्या है, पी आर क्यू, ये पी आर क्यू के बीच में ये जो आपको नीली लाइनें दिखाई देती है, ठीक है, यही क्या है, इसमें लघु व्रतखंड है। ठीक है, इसमें जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है यही क्या है, लघु व्रतखंड है। और दीर्घ व्रतखंड क्या होता है बेटा, दीर्घ व्रतखंड जो होता है आपका, दीर्घ व्रतखंड क्या है, व्रत के दीर्घ चाप के संगत भाग को दीर्घ व्रतखंड। अब ये इसे छोड़ दो, यहां से यहां तक, ये पूरा दीर्घ चाप हो गया, बड़ा चाप हो गया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, दीर्घ व्रतखंड। क्या कहेंगे बेटा, दीर्घ व्रतखंड इसे कहते हैं। ठीक है, व्रत के दीर्घ भाग, व्रत के दीर्घ चाप यानी कि बड़े चाप से संगत भाग को व्रत का दीर्घ व्रतखंड कहते हैं। ठीक है, बड़े भाग से जो चाप है उसे काटा गया खंड दीर्घ व्रतखंड होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसका ये लघु व्रतखंड है, ये इसका दीर्घ व्रतखंड है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल निकालिए, दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल निकालिए, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछता रहता है। या आपसे पूछता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या करेंगे,
ठीक है। तो पहला वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम आपको कैसे बता देते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पे लिख दिया, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लघु, यहाँ पे मैं लिख देता हूं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, देखिए लघु वृत्तखंड में पी क्यू आर ये वाला है छोटा वाला भाग, इसमें मैं लिख देता हूं पी क्यू आर आपका, ठीक है। जो आपका पी क्यू आर है उसका क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपको क्या है यहाँ पे पूछना है, ठीक है। मैं फार्मूला आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या करेंगे आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बराबर होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बेटा समझ लो बहुत अच्छे से, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्या ओपी क्यू या पी ओ पी क्यू, ये पूरा त्रिभुज, ठीक है, क्या है त्रिभुज ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू, इसको माइनस कर दो तो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप कहते हैं कैसे सर जी आ जाएगा, देखो ऐसे ही तो खेतों का बंटवारा भी होता है इसी तरीके से चीजों का, ठीक है, लेकिन थोड़ा दूसरा होता है, लेकिन आप यहाँ पे उस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक खेत है इस तरीके का, ठीक, इस तरीके से, ये आपकी क्या है ये चीज। अब देखिए हमें निकालना है इसका भाग, इसको मैंने ये काट के यहाँ पे रख दिया आपके लिए समझने के लिए, ठीक है, आप ये इस भाग को ही समझो। अब हमें ये निकालना है, अब देखो ये पूरी क्या है आपकी त्रिज्या है, ठीक है, इससे घिरी हुई यहां तक, ये क्या है ऐसे करके, ये पूरा त्रिज्याखंड है, क्या है त्रिज्याखंड है, ठीक है। ये पूरा जब त्रिज्याखंड है आपका तो आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है इसमें से ये वाला भाग, क्या निकालना है, ये छोटा वाला भाग आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही तो बचेगा, समझ रहे हैं, इस पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये, तो इसमें से ये त्रिभुज ऊपर वाला भगा दो, इसे घटा देंगे इतने को, तो इतना ही तो बचेगा ये वाला, ठीक है, बस यही होता है। तो क्या करना है आपको, लिखना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्या होता है, तो थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा आपका त्रिज्याखंड का, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दो इसमें, ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्या करोगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका हो जाता है, क्या हो जाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या हो जाता है ये आपका हो जाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला समझ आया होगा। अब निकालना है आपको दीर्घ वृत्तखंड का, ठीक है, यानी कि बड़े वाले भाग का निकाल लेना है, ठीक है, समझ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आप मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं इसको आप चाहो तो लिख लो, मैं इसे मिटा देता हूं यहाँ पे, ठीक है।